हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेटर कम्युनिकेशन बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ इमिटेशन की। पावर ऑफ इमिटेशन रियली इट इज अ वंडरफुल टूल टू लर्न अ लैंग्वेज। बट एक्चुअली इससे पहले अपन ये सीख लेते हैं कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या। पावर ऑफ इमिटेशन, पावर ऑफ इमिटेशन मीन्स व्हेन वी copy the people. First we understand what is the meaning of imitation. Imitation means नकल करना, किसी को कॉपी करना। ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। सपोज हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को सुनूं जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे उनको इमिटेट करना। इमिटेट करने का मतलब ये हुआ वो कैसे बोल रहे हैं, उनकी टंग कैसा है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उनकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी है, और उन्हीं चीजों को मैं कॉपी कर लूं। बस यही तो लैंग्वेज है। क्या है? आपको लैंग्वेज बनानी नहीं है, लैंग्वेज हैज ऑलरेडी बीन मेड। ओनली हमको तो सीखनी है, हमें कोई एक्सप्लोर नहीं करना है, हमें सिर्फ सीखना है। और सीखने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका हो सकता है तो वो होता है इमिटेशन। जरा सोच के देखिए, जंगल में एक बंदर को छलांग लगाने की ट्रेनिंग कौन देता? कोई नहीं। वो अपने माता पिता को देख करके खुद ही छलांग लगाना सीख जाता। ठीक इसी तरह से हम लोगों को अगर हमें इस लैंग्वेज को मास्टर करना है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका, द इजीएस्ट वे इज दैट यू जस्ट कॉपी द पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अपन को इसके लिए इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सुनना पड़ेगा। जितना अधिक हम लोगों को सुनेंगे उतना अधिक हमें समझ में आएगा और धीरे धीरे उनके जैसे ही हम बोलने लग जाएंगे। यही तो इंग्लिश स्पीकिंग है और कोई कुछ अलग नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम दूसरी है, हम इंग्लिश इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आती। लेकिन ये गलत है, आपको समझ में नहीं आती है इसलिए ही सुननी है और तब तक सुनते रहना जब तक कि समझ में नहीं आ जाती। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली हमें सीखने के लिए सुनना है। शुरू में किसी को समझ नहीं आती, लेकिन अगर मेरे को समझ नहीं आती है इसलिए मैं सुनना बंद कर देता हूँ, मैं तो लाइफ में कभी नहीं सीख पाऊंगा। आपको थोड़ा समझ में आएगा, धीरे धीरे अपन को ज्यादा समझ में आता जाएगा। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इमिटेशन की जो पावर होती है वो सबसे बड़ी पावर है, सबसे महत्वपूर्ण पावर है। अगर कोई व्यक्ति इमिटेट करना सही तरीके से सीख जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी लैंग्वेज लर्निंग, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सारी चीजें स्वतः हो जाएगी। इसका मुख्य कारण ये भी है कि आप सारी चीजें उनसे कॉपी कर पाएंगे। अब हम इमिटेट किसको करें? हम इमिटेट कर सकते हैं उन लोगों को जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो ऑथेंटिक और सही इंग्लिश बोलते हैं। आप टीवी पर न्यूज चैनल सुन सकते हैं, और भी कई अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं। आप उनके स्पीकर्स को सुनिए, उनके बोलने की स्टाइल देखिए, उनकी टंग देखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उनकी फ्लुएंसी देखिए और उनको कॉपी करिए। और ये सबसे आइडियल वे है लैंग्वेज सीखने का। और मेरे पास में एक दो कमेंट ये भी आए थे कि सर आप इंग्लिश सिखा रहे हो लेकिन आप बोलते तो इतने फास्ट इंग्लिश में हमको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे आपको सिखानी जो लैंग्वेज है मुझे वही तो बोलनी पड़ेगी। मैं हिंदी बोल के आपको इंग्लिश कैसे सिखा सकता हूँ? अब मुझे जब आपको सिखानी ही इंग्लिश है तो मुझे बोलनी ही इंग्लिश पड़ेगी। लेकिन आपको धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद के मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं थोड़े बाइलिंगुअल बनाए हैं, हिंदी भी मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। लेकिन हमारा हिंदी हमने ऑलरेडी सीख रखी, हिंदी हमको आती है, तो जो आती है उसको क्या सीखना? हमें तो वो सीखना है जो हमें नहीं आता है। और हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो इसको सीखने के लिए अपन को प्रयास करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये पावर ऑफ इमिटेशन को अगर आप एडॉप्ट करते हो, ये मेरी आप लोगों को सबसे अच्छी राय है। आप अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को सुनिएगा और उनको समझिए और उनके जैसे बोलने का अभ्यास करिए। उनके जैसे हम एक दिन दो दिन में तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और धीरे धीरे उनके जैसी टंग अपनी भी हो जाएगी, उनके जैसा प्रोनाउंसिएशन अपना हो जाएगा, उनके जैसी फ्लुएंसी अपने में आ जाएगी और हम भी उनके जैसे ही इजी गोइंग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात ठीक से समझ आई होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक लैंग्वेज लर्निंग का एक महायज्ञ है।
एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है और इसके लिए आप सब लोगों की मदद की जरूरत है। आप लोग अपने कमेंट्स करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वास्तव में कैसा फील होता है या आपकी क्या नीड है। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हम उन कमेंट्स के ऊपर वर्क करके फिर अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे और आपके जरूरत की और आपकी पसंद की बेस्ट से बेस्ट चीजें देने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।